भाई बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं शायद टीम में, मतलब संजू सैमसन अंदर तो बाहर कौन, ये बहुत सारी बातें प्रैक्टिस सेशन से निकल कर आई हैं, लेकिन कोई एक चीज तो कभी नहीं बदलेगी। क्या? वो है हमारे पड़ोसियों का ग्रुप स्टेज से बाहर होना। वर्चुअली अभी तक कंफर्म हो चुका है वैसे। भाई हो रहे हैं, मैं मान ही बता रहा लो। हूं आपको, अभी मैं समझा दूंगा क्वालिफिकेशन सिनेरियो भी पर पूरा। सर मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा क्योंकि डर का माहौल तो है भाई। क्यों है? भाई भाई डर नहीं लग रहा तुम्हें? मतलब हमारे आ गई है, हमारे मैच स्टार्ट होने से पहले ही हमें पता चल जाएगा कि क्या खेलने लायक मैच होने भी वाला है या नहीं होने दोपहर में वाला। पता चल जाएगा कि रात का मैच देखना है कि भाई नहीं देखना है। एग्जैक्टली, एंड दैट इज इवन मोर स्कैरियर फॉर मी। जब एग्जाम से पहले आप जाते हो और आपको पहले ही पता होता है फेल होने वाले हो, तो थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। एंड आई कैन रिलेट, आई होप द ऑडियंस कैन आल्सो रिलेट टू दिस। बट भाई क्या निकल के बातें आई है? क्या गौतम गंभीर ने कुछ डांट वाट दिया है कुछ प्लेयर्स को? अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ है इसकी क्या? हमें इनसाइड रिपोर्ट निकालनी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो भाई। तो स्टार्ट अपने भारत के मैच से ही करते हैं भाई। एंड मुझे सबसे कंट्रोवर्शियल टॉकिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है। इट इज नॉट संजू सैमसन। तो ये जो गौतम गंभीर की बात निकल के आई है एकदम से रैंडमली बहुत ज्यादा, मेरे को पता भी नहीं क्या ये ट्विटर पे बेसिकली क्या हुआ कि कुछ फैन पेजेस ने, अब आई डोंट नो कि किसके फैन पेजेस ने खबर एक्चुअली में इनिशिएट करी है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि आफ्टर द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका गौतम गंभीर काफी गुस्सा थे एंड उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाके ही लेट द प्लेयर्स नो कि भाई देख लो ऐसा मेरा जब कहर जागता मेरा है, मूड खराब है, मेरा पता है ना तुम लोगों को? जब मेरी तीसरा नेत्र खुलता है ना तो सामने जितने भी लोग होते हैं सब पे क्रपोप हे भगवान नहीं पता नहीं क्या होता है भाई, जो भी होता है वो गिरता धज्जियां है। उड़ा दी भाई। इतना ये कहते हिंदी थे कि की। भस्म हो जाते हैं सब सामने। प्रकोप हो गया, प्रकोप गिरता है सबके सामने। बट एक्चुअली खराब, अगर पूरी वीडियो खराब। इसमें अगर एक्चुअली में ध्यान दो तो मुझे बताओ कि भाई पहली बात तो इस टाइम पे एक हार के आ गई हमारी, लोग ऐसी ऐसी न्यूज निकालने लग गए कि इतना ज्यादा तो गुस्सा ये हुए वो। तुमने खुद ही बोल दिया ना, फैंस के पेजेस वो और निकाल पता है रहे हैं। नहीं, दिस इज नॉट वेयर इट एंड्स। क्या? एक्चुअली में इसके आगे ये निकला है कि गौतम गंभीर चाहते थे कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट संजू सैमसन खेले, बट सूर्य कुमार यादव ने कहा नहीं भाई, तिलक वर्मा मेरा बेटा है एंड मैं उसको पूरा चांस देना चाहता हूं। अच्छा। तो ये ना अब कप्तान और कोच, और मतलब कप्तान कोच अपने कौन से पकड़े? सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर, जो कि मतलब एकदम पूजनीय मानते जो हैं एक दूसरे मतलब को। दो बॉडीज है बट सोल एक ही एक ही है, हाँ मतलब एक्चुअली में तो उन पे अगेंस्ट आपने अगर आप पिच करने का ट्राई कर रहे हो, इट इज नेवर गोइंग अरे टू वर्क। भाई फेक न्यूज ये सब जो है ना आजकल एजेंडास बहुत चलने आई लग थिंक गए हैं। न्यूज सही हो सकती है, बट नहीं, जिस देख, तरीके से नरेशन करा है वो गलत है। कोर्स यार, कोई टीम ऐसे हारेगी तो कोच सुनाएगा ही। भाई, कोच वो तारीफ द्रविड़ करेंगे भी ही। सुनाते थे। या, वो या। ऐसा कुछ नहीं, आपने क्या समझ रखा है कि सब मतलब पीछे बैठे रहते हैं कि सब हाँ। कैप्टन ही करेगा जो करेगा। या। कुछ गलत होते दिख रहा होगा अंडर हिज रेडार, तो चीज करेंगे, लेट नो। करेंगे, बट हाँ। सुनाने का मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला रहे हो बैठ के, ऐसा कुछ हो रहा है। आप एक प्रोफेशनल तरीके से हर चीज कम्युनिकेट करते हो। आई डोंट इवन नो सूर्य कुमार यादव पे कोई चिल्ला भी कैसे सकता है? मतलब यार वो मैं एक ऐसा बात प्यारा बताऊं, एक चीज आदमी बोलना भाई। चाहता हूँ। आजकल ना बहुत एजेंडास चल रहे हैं and सूर्य के बहुत against? सारे पेड एजेंडास चल रहे हैं। हाँ, हाँ। आप विमल कुमार जी ने भी एड्रेस करी इस चीज को, एंड आई एम सो मतलब ऑल ऑफ अ सडन ना। और एक तो ये हमसे जो 10 15 20 साल पढ़े जो लोग हैं ना, एक तो इन लोग ने भी जो बिगाड़ रखा है ना नैरेटिव इस टाइम पे। मैंने इंस्टाग्राम पे भी चीज शेयर करी थी भाई। हाँ। ये परफॉर्मेटिव अच्छा, ह्यूमिलिटी हाँ। से ना आगे बढ़ जाओ भाई। या। और कौन सी एरोगेंस दिखाई है सूर्य कुमार यादव ने? Out प्लीज of जरा all मुझे people. पॉइंट आउट करके दिखा देना एक स्टेटमेंट की कौन सी स्टेटमेंट है उसको। अगर आप मेरे को खुद वीडियो में जाकर देखो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, किस टोन में बोल रहा है, किस सवाल के जवाब में बोल रहा है। यू वेरी वेल नो, मतलब विमल कुमार जी ने तो खुद कहते भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था यार। नहीं, मुझे लगता है ना कि जिन लोगों ने चीज बोली है परहैप्स दे डोंट वॉच स्पोर्ट्स दैट ऑफन, क्योंकि दिस हैपेंस अक्रॉस ऑल द स्पोर्ट्स। आपका कप्तान आके कभी अपनी जो प्रॉपर जो गलतियां हुई है टीम में, वीकनेस हुई, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि दैट वुड पोर्ट्रे अ रॉन्ग इमेज ऑफ द यार टीम। तो वो तो पॉलिटिक्स में भी होता है ना। हाँ ऑब्वियसली। एनी लीडर वुड नॉट पब्लिकली कॉल आउट हिज ओन मेंबर्स। हाँ, वो सब बातें बिहाइंड क्लोज डोर्स होती होंगी और वो है। होती हैं। या। तो ये एरोगेंस कहां से कुछ भी लोग बोल देते हैं नहीं, क्या? एरोगेंस तो आई थिंक मतलब जबरदस्ती पढ़ लोग के लेके नहीं आए आते हैं। क्या? अभी जो बस में जब जा रही थी टीम ट्रैवल करी थी उसमें गौतम गंभीर और अभिषेक शर्मा देखे तुमने विजुअल? वो बात कर रहे थे। सामने एकदम फ्रंट सीट पे बैठ के आपस में लंबी बात चल रही उनकी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई शायद अभिषेक शर्मा सोच रहे होंगे अरे कहाँ फंस गया यार मैं, अच्छी खासी ये तो वो लंबी यूवी पाजी तो कुछ और कह रहे थे सब। आप कुछ और कह रहे हो यहाँ पे आके। तो मतलब इसमें कुछ गलत सही नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर फन भाई। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली वो काफी नहीं, हेल्प इट कर इज रहे वेरी होंगे। सैड यार कि क्या चल रहा है। मुझे लगा था कि एंड दिस इज व्हाई आई रिस्पेक्ट विराट कोहली सो मच। ये चीज ना आज से 10 गुना ज्यादा हुआ करती थी आज से 20 साल पहले, जब सचिन वगैरह अपने प्राइम पे थे, जब विराट कोहली नए नए आए थे। हाँ हाँ हाँ। तब विराट कोहली वाज एन अनोमली या, और या। बहुत गालियां पड़ती थी उनको। आज जो सब भक्त बने हुए हैं ना, उनके घरों में ही उनसे सीनियर जो थे वो सब गालियां देते मतलब थे ये विराट कोहली एग्रेशन को लेके ना हम यूज्ड टू हो चुके हैं, दैट इज परहैप्स बिकॉज नहीं, विराट तो कोहली ने ये चीज यूज्ड टू करवाई को। माय है। इशू इज एंड
मेरे लिए विराट कोहली इतने बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इसीलिए बिकॉज उन्होंने दुनिया के रिस्पॉन्स के चलते हुए खुद को चेंज नहीं करा हाँ, ये एंड तो है। पूरी दुनिया को अपने ट्यून पे नचाया कि अब ये अग्रेशन जो है ना ये मेरी पूरी टीम के साथ सिनोनिमस रहेगा। जिस चीज के लिए तुम मुझे ब्रैट बोलते थे ना अब वो हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है एंड तुम फैन भी बनोगे उस चीज के। वो अब कोहली जरा से हट क्या गए, वो दोबारा हम लोग डिफॉल्ट सेटिंग पर आ गए यार। भाई हम कहाँ पीछे हट रहे हैं यार। वी आर द बेस्ट क्रिकेटिंग नेशन एंड वी विल टॉक एंड वॉक लाइक दैट। हार गए तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया के सारे टूर्नामेंट जीत जाती है। नहीं, इधर वे एरोगेंस वाली तो बात ही नहीं आती। आई थिंक लोग जबरदस्ती में वो नॉर्मल कॉन्फिडेंस को भी एरोगेंस समझ रहे हैं। इस वक्त आपको टीम के साथ होना चाहिए। सब लोग जो है अच्छा इसमें प्रॉब्लम है, अच्छा उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, क्रिटिक करो, टैक्टिकली क्रिटिक करो, बट पर्सनल ऐसे असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन चले जाता है। हाँ, टॉकिंग अबाउट स्टैंडिंग विद द टीम, एक प्लेयर जिनको इस टाइम पे सपोर्ट की जरूरत है दैट इज परहैप्स रिंकू सिंह। मुझे भी सपोर्ट की जरूरत है सब्सक्रिप्शन से यार। हाँ, तो सब्सक्राइब कर दो यार आप लोग। प्लस हमारा जो कम्युनिटी फॉर्म है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में दिख जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर भरिए क्योंकि आपका ही फायदा है भाई। आप लोग हमारे इवेंट्स और गिवेज में पार्टिसिपेट कर पाओगे तो आपका ही फायदा होगा ना एक तरीके से। रिंकू सिंह के लिए बहुत सीरियस चीज भाई, मतलब उनकी जो फैमिली इमरजेंसी हुई है, उनके पिताजी को लिवर कैंसर था, तो वो वेंटिलेटर पे थे इस टाइम पे पिछले 2-3 दिनों से। तो रिंकू सिंह एकदम एंड मोमेंट पे वहां पे गए हैं एंड देन वापस भी टीम के साथ आके जुड़ गए हैं। बट आपको रिस्पेक्ट भाई, नहीं रिस्पेक्ट तो फॉर श्योर, ऑल प्रे की जो भी है सब सही रहे और एकदम हेल्दी होकर उनके फादर निकल कर आए। क्योंकि भाई अगर मिड टूर्नामेंट कुछ ऐसा होता ना, सचिन के साथ भी हुआ था भाई, इट इज हाँ, मेंटल टोल बहुत ज्यादा पड़ता है भाई। आप वो ध्यान से फोकस रख ही नहीं पाओगे गेम के अंदर। प्लस इधर में मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आप इस पूरी चीज को कंसिडर करो तो रिंकू सिंह भी मतलब जब वापस आ रहे तो बाकी टीम के लिए भी ये चीज एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि भाई ये बंदा आ रहा है हमारे लिए खेलने के लिए, अब हमें अच्छे से एक मैच हारे हैं, मुश्किल वक्त है, तो वो अपनी फैमिली को भी साइड छोड़ के अभी आ रहा है कंट्री के लिए ड्यूटी करने। ये रिंकू सिंह पे भाई आप कभी इस मामले में क्वेश्चन नहीं उठा सकते भाई, बड़ा 100% कमिटमेंट, प्यारा आदमी है एक्चुअली में। बट टॉकिंग अबाउट कि अल्टीमेटली जो मेन टॉकिंग पॉइंट निकल के आया है, क्या संजू सैमसन वापस आते हुए हमें दिख रहे हैं? मुझे लग रहा है हो रहा है भाई। संजू सैमसन का जो भाई नेट सेशन था वो अगेन काफी लंबा आपको देखने को मिला, टू द पॉइंट कि उन्होंने कीपिंग ड्रिल्स भी करी है। तो इतना अगर सीरियसली हो रहा है तो आपको लग रहा है कि शायद ये आ सकते हैं। प्लस इस टाइम पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो एज एन ओपनर उनको देख रही है। अब भाई यहाँ पे ना अगेन अब ये दिस इज अ वेरी बिग डिलेमा। सितांशु कोटक जी ने आके कह दिया है कि ऑब्वियसली देयर हैज बीन डिस्कशन अबाउट संजू सैमसन एंड देयर कैन बी चेंजेस एज वेल। एंड उन्होंने ये भी चीज एक्नॉलेज कर लिया है कि जो ऑफ स्पिन का टैक्टिक जो यूज करा जा रहा है वो हमें थोड़ा बहुत ट्रबल कर रहा है। तो फाइनली हमारे जो कोचेज है वो भी इस चीज को एक्नॉलेज करने लग गए हैं। अब पॉइंट ये है कि संजू सैमसन अगर आते हैं, अगर एज एन ओपनर आते तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाली चीज तो सही कर देंगे क्योंकि भाई फिर वो ऑफ स्पिन वाला टैक्टिक चलेगा नहीं हमारे सामने। बट फिर निकलेंगे कौन भाई? अभिषेक शर्मा तो नंबर 3 पे नहीं आएंगे। वेट टिल सैमसन गेट्स आउट ऑन द फर्स्ट बॉल, प्रूव अस ऑल रॉन्ग। बट अभिषेक शर्मा तो नंबर 3 पे आएंगे नहीं, आएंगे ईशान किशन। और हमारा इस टाइम पे टूर्नामेंट का बेस्ट बैटर कौन निकल के आया? ईशान किशन। तो क्या इन एन इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि अब एवरी मैच इज डू और डाई फॉर अस, वुड इट बी करेक्ट कि हम लोग ईशान किशन की बैटिंग पोजीशन चेंज कर दे फॉर संजू सैमसन? इंडियन क्रिकेट का डायस्पोरा इतना फनी है ना इस वक्त। पूरे 2 सालों तक गौतम गंभीर को सब गलियाते थे कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में कहाँ फंसे। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम ये कौन सा लेफ्टी राइटी ओपनिंग में भी चाहिए, उसके बाद नीचे भी चाहिए, एंड हम लोग को एक स्पिन बैशर भी चाहिए ऊपर ताकि हम लोग एकदम ही स्पिन के एक्सपोज ना हो जाए। ये सारी बातें चलती थी। तो गंभीर ने कहा कि यार शायद लोग सही कह रहे होंगे, ओवररेटेड ही है शायद, ओवररेटेड ही होगा शायद कहीं ना, तो मैं लोग सुन लेता हूँ। और जहां वो चीज हो जैसे ढुस होना शुरू हुआ सब, तो अब लोग गाली दे रहे कि आपने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनाया? देखिए T20 मॉडर्न क्रिकेट का ये बहुत बड़ा हिस्सा है लेफ्ट राइट कॉम्बो, और आपने इसको कैसे इग्नोर कर दिया? तो इट इज सो फनी कि पहले गौतम गंभीर कुछ कर रहे हैं तो क्राउड एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फिर गौतम गंभीर ने क्राउड को एक्सेप्ट किया तो अब क्राउड दोबारा गंभीर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। एंड अल्टीमेटली बात घूम के वहीं आई है जहां पे गौतम गंभीर इनिशियली टिके हुए थे कि मैं सैमसन द स्पिन बैशर को बैक करूंगा पावर प्ले में एज एन ओपनर और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ही बना के रखूंगा। दोनों चीजें जो गंभीर ने खुद को बिट्रे करी थी, अब क्राउड ने फोर्स करा है गंभीर को कि वापस उन्हीं टैक्टिक्स पे आओ, और यही क्राउड अभी दोबारा गाली भी देगी जबकि टैक्टिक्स उसी के बोले जा रहे करने के। सो फनी। नहीं, बट वेयर वुड यू ब्रिंग हिम इन? क्योंकि देखो ये तो हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब वो आएंगे टीम के। बहुत सिंपल है, अगर सैमसन आ रहे हैं टीम में तो वो सिर्फ ओपनिंग ही करेंगे। पर फिर गलत नहीं होगा ये? नहीं, गलत नहीं है भाई। ईशान किशन जो इन फॉर्म बंदा है उसको हम नीचे कर देंगे। यस, दैट इज अनफेयर टू ईशान किशन एंड ही डज नॉट डिजर्व दिस। लेट मी गेट दिस वेरी स्ट्रेट। बट अगर आपको सैमसन लाना है टीम में तो उसका रीजन क्या है? मतलब ऑब्वियसली एक लेफ्ट राइट कॉम्बो जो हमारा ऑफ स्पिन वाला जो टैक्टिक बैठा हुआ है उसको काउंटर करने के लिए हो रहा है टैकल, वो पावर प्ले में ही हो रहा है। तो फिर उसके लिए ओपनिंग कराओ ना आप,
या आप क्या कहना चाहोगे मैं सैमसंग को वन डाउन लाऊंगा और मैं भगवान से प्रे करूं काश अभिषेक मेरा जल्दी विकेट गिर जाए, अभिषेक जल्दी आउट हो जाए। गली क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे कि आपने पहली ओवर में छक्का नहीं मारा तो आपके दोस्त गाली दे रहे हैं आपको, चलो भाई, वापस आ जा। हाँ। तो उस चीज को नलिफाई करना है आपको, ऑफ स्पिन वाला जो चीज है, एंड हर टीम टैक्टिक यूज कर रही है। माकरम बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं ना आपको, माकरम ने इंडिया वाले गेम से पहले से 2 ओवर फेंके थे, एक में शायद 10-12 रन खाए थे, एक में 15 रन खाए थे, और हमारा अगेंस्ट देखा विकेटलेस, और हमारे अगेंस्ट देख लो। तो अगर उस चीज को एड्रेस करना तो वो सिर्फ एज एन ओपनर ही होगा। अब दिस इज अ बिग डिलेमा भाई, मतलब ये आप लोग भी बताना आपके क्या थॉट्स है कि किस जगह पे सैमसंग को आना चाहिए। अब फिलहाल अभी जो हमने जो डिस्कशन करा है इसके हिसाब से सबको लग रहा होगा कि अच्छा नंबर 3 पे फिर ईशान आ रहे हैं, तो बाहर तिलक वर्मा ही हो रहे होंगे यार। पॉइंट अल्टीमेटली निकल के आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि देखो नेट सेशन तो अच्छे जा रहे हैं तिलक वर्मा के, स्पिन को काफी अच्छा टैकल भी वो भी करते हुए हमें दिखे हैं, ठीक है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि देखो रिंकू आए तो हैं पर वो आए हैं बेंच पे बैठने के लिए। तिलक वर्मा जो है वो नंबर 5 में खेलते दिखेंगे जैसे मुंबई इंडियंस के लिए खेलते आर, इट्स नॉट अ बिग डील, कम ऑन गाइस। लोग ये नहीं बोलते कि नंबर 5 पे खेलते मुंबई इंडियंस के साथ वो बंदा फेल हुआ था, खेला तो था पर खेल के फेल भी तो हुआ, ये कंप्लीट तो करो पूरा सेंटेंस। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, मतलब टू द पॉइंट, अगर आपको उससे पहले ब्रेक थ्रू सीजंस में तो उनके कई बार नीचे भाई, अगर आपको रिटायर हर्ट करा के बाहर ले जाया जा रहा है, और मतलब चलो अभी तो अगर वो नीचे बैटिंग करने आ रहा है तो उनको स्पिन तो खेलनी पड़ेगी फिर वहां पे और ज्यादा ट्रबलिंग होगा उनके लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जबरदस्ती में तिलक वर्मा को क्यों हम लोग घसीटने की कोशिश कर रहे प्लेइंग 11 के अंदर। नथिंग अगेंस्ट द गाय, आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर वो परफॉर्म करते और हमें आगे ले जाते, बट अभी मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट कोटक ने, सितांशु कोटक जी ने ये चीज बोली है कि तिलक वर्मा के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम लोग क्यों कह रहे हो तिलक वर्मा के साथ प्रॉब्लम है? ही इज प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। 80 की स्ट्राइक रेट तो ये टेस्ट ही तो चल रहा है। हाँ, तो नहीं बोले कि श्रीलंका ने क्या करा है, टेस्ट मैच खेल के दिखाया, तो क्या हो गया? जैसी सिचुएशन होगी वैसा ही तिलक वर्मा हमें खेल के दिखाएंगे। प्लस मतलब बहुत ही हाइपोथेटिकल रीजंस वो दे रहे कि तिलक वर्मा ने अगर अगली 2 बॉल पे 2 छक्के मार दिए होते तो स्ट्राइक रेट ठीक हो जाती, फिर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते। अबे ये क्या मतलब हुआ? ये मीम कॉर्नर शुरू हो गया वही मतलब इसका क्या मतलब हो कि अगले 6 बॉल पे वो 6 छक्के मार देते तो फिर 50 भी हो जाती और आप सवाल ही नहीं उठाते इस चीज पे। बट वही ना, एज द बैटिंग कोच वो अपने प्लेयर्स को डिफेंड ही करेंगे, एंड सही है, मैं समझता हूँ। आई थिंक आपको पब्लिकली ये सब चीजें बोलनी पड़ती है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि मैनेजमेंट तिलक वर्मा को बैक कर रही है, एंड दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज नाउ थिंकिंग कि तिलक वर्मा तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, एंड बाहर अब रिंकू सिंह ही होने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। एंड सो भाई यहां से अभी हमने थोड़ी बात कर ली कि टीम किस तरीके से स्ट्रक्चर होता हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे प्लेइंग 11 टेक्निकल साइड थोड़ी भी कवर कर लेते हैं, बट पहले मीम कॉर्नर पे चल लेते हैं यार। सबसे पहले फर्स्ट मीम अगर तुम निकाल दो, the fun fact, NRR of West Indies and South Africa is higher than Abhishek's T20 World Cup average भाई। यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने, ऐसा भी हो सकता है। मैं इस पे खुश हूँ, मैं हंसूं या फिर मैं दुखी हूँ। One man against the whole nation। भाई 3.75, इट इज क्रेजी बैड भाई। और प्लस ये जो रिएक्शन है ये भी हमारा ही है एक्चुअली भाई, बड़ा सैड है भाई ये। चलो भाई नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। ये क्या 2 साल फील्डलेस क्रिकेट का चूरन बेचा और अब फैंस को जिम्बाब्वे से डरने का दिन दिखा दिया। ये फनी पार्ट ये है कि ये जो एंड में ये स्टेप आ रहा है, ये बीट पे मैच भी कर रहा है भाई। ये डिट्टो मैच कर, और ये आई वेरी वेल न्यू कि सूर्य ने जब ये रील निकाली थी तो ये आगे चल के हमें कहीं ना कहीं बैकफायर होते दिखेगी। ये तो ये मेरे ख्याल से भी फिट होने के बाद तो निकाला सर्जरी के बाद, वर्ल्ड कप से पहले। भाई आई एम वेटिंग फॉर दैट डे जब सूर्या में रॉन्ग, अगर हमने कुछ अच्छा कर लिया, अब मैं चुप हूँ भी कुछ बोल लेना, तब किसी और गाने पे परेड निकलवाऊंगा बेटा सबकी। ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, सर हेल्प कीजिए प्लीज। भाई दिस इज सो ट्रू। हाँ भाई, और जय साउथ अफ्रीका कर दें। हमने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं करा। जय साउथ अफ्रीका ना लगाए थे। हाँ कर देते। 3, 2, 1 जय साउथ अफ्रीका। केशव महाराज जी आज आपको आज मैंने ग्रीन साउथ अफ्रीका के लिए पहना। आपको अपने रूट्स दिखाने हैं भाई, क्या भारतीय, और आपको उसकी तरह ही खेलना है भाई। हाँ भाई बिल्कुल, आज हम भीख मांग रहे घुटनों पे हैं। आ चुके हैं भाई हम लोग, फिर आपको पीटेंगे फाइनल में। वी आर नो शेम, बट अभी के लिए भीख मांग रहे हैं। ठीक है भाई, अपने नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। जोफ्रा आर्चर इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान विदाउट हिज गोल्डन चेन। रीजन बिहाइंड इट सबको पता है भाई, किसने चुराई है बस इन 11 प्लेयर्स में से ये बताओ। ये कौन सा प्लेयर सबसे लाइकली उड़े चुराने के इस गोल्डन चेन को? क्या लगता है अगर कोई एक पाकिस्तानी प्लेयर चूज करना है? बाबर तो औरा नहीं है उस पे, मुझे साइज ज्यादा लगता है। बाबर इज अ स्वीट गाय जो एक गलत फील्ड में फंस गया। मतलब ही क्रिकेट में नहीं होना चाहिए था उसको। है तो इंडियन ही। हाँ, स्पाई तो हमारा ही है शायद असली प्रोफेशन उसका वो है ना, तो शाइन कर सकता है।
शाहीन लगता था भाई। या भागा कर सकता है। शाहीन भागा भी कर सकता, मुझे साहिब ज्यादा लगता है, थोड़ा ना बेशर्म आदमी मैंने है। सुना जेफ आर्चर ने गोल्ड की चेन पहनी हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है? हम भी तो लेके देखें। है भाई। लास्ट मीम भाई, ये क्या है भाई? ये क्या ये है? क्या दिखा रहे हो भाई? तुम्हें ये कुछ तो कैसे- शर्म कैसे- कर लो ये भाई। कैसे- कैसे meme बनाते ये हो क्या दिखा रहे हो भाई? मैं इतना हंसा हूं ना भाई इस मीम को देखकर। ये क्या है भाई? श्रीलंकन क्रिकेट टीम ट्राइंग टू हेल्प पाकिस्तान टू क्वालीफाई फॉर सेमीफाइनल्स। ये दबाया जा रहा है भाई एशियन start करने टीम्स, के लिए। अभी माइकल वॉन ने ट्वीट करा ना हाँ कि शायद सारी की सारी एशियन टीम भाई बड़ा शर्मनाक होगा ये हमारे लिए, भाई नहीं हो रहा। वेरी शर्मनाक फॉर ऑल द एशियन टीम। चलो वापस आओ, कप्तान और discussion कैरी करते करेंगे हैं। भाई। क्यों ऐसे भाई? पॉजिटिव हाँ ठीक है, बताओ जरा। ज्यादा से देखते ज्यादा जरा। कल क्या होगा? हाँ। कल एक खत्म। बस खत्म हो कुछ जाएंगे। गिरता हुआ दिख जाएगा, कल ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा? भाई देखो, मैं टेक्निकल बातें करूं थोड़ी हाँ। सी। हम लोग कहाँ खेल रहे हैं मैच? अभी हम लोग खेलने वाले हैं चेपॉक में। किसका ग्राउंड है वो? सीएसके। सीएसके का कौन मालिक है? मालिक कौन है? एमएस धोनी। हार सकते हैं हम लोग। यार वी डोंट मजाक नो। चल रहा है यहाँ पे। जो एमएस धोनी की एनर्जी होगी उसको नेगेट करने के लिए हमारे साथ गौतम गंभीर भी तो है, वो भी तो होंगे एकदम उल्टा करने के लिए। भाई गौतम गंभीर हैज ओन्ड चेपॉक, यू नो। है 2012 फाइनल अच्छा, हाँ हाँ हाँ, घुस के हाँ, चेन्नई कह को सकते हैं। हराया था। या अभी 2024 में चेपॉक कोई फाइनल हुआ था फिर। भाई पर संजू सैमसन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई एक्चुअली में, अपने होम ग्राउंड पे पहली 100 मार दो आईपीएल स्टार्ट होने से। यही तो पहली 100 आईपीएल का और home नहीं तो क्या ground भाई, बन गया और उनका। नहीं तो क्या अब तो। कहीं कहीं स्टैंड्स में गायकवाड भी दिख जाता है, हैरान मत होना आप लोग। भाई देखो, पहली बात तो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का ट्रिविया दे दूं आपको। या। आज तक 13 T20Is खेले हैं। इंडिया कितनी जीती है? 13 में से जीती है इंडिया 11। स्टिल वेटिंग फॉर द डे जब तुम एक बार सही कहोगे 10। अरे वेरी यार, क्लोज। 3 बार जिम्बाब्वे जीती, लेकिन अच्छा जीती, मुझे लगा नो रिजल्ट वगैरह हो। नहीं भाई, जिम्बाब्वे अभी भी तो जीती थी, वो जो अभी हुआ था 24 अच्छा हाँ, गिल की कप्तानी के अंडर। T20 वर्ल्ड कप्स में हाँ। सिर्फ एक ही मैच हुआ है। हाँ। अब यहाँ पे बताओ कौन जीता? नो रिजल्ट। इंडिया। अरे यार। यार नकली भाई, स्टोरी टेलिंग में फंस जाते हो। Yeah. भाई देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्व करा है कि एक नई पिच डाली गई है वर्ल्ड कप के लिए, विच इज व्हाई अनलाइक दी अदर पिचेस यहाँ पे बैटिंग के लिए अच्छा चल रहा है सीन रहे हैं, अभी। yeah. इट्स अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। Yeah. एक हाई स्कोरिंग विकेट हमें देखने को मिला है, जहाँ पे यूएई और यूएसए जैसी टीम्स ने भी 190 मार रखे हैं। तो इंडिया भी कर सकती है भाई। Yeah. पहला ही मैच जहाँ पे था, मुझे याद है, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का, जिसमें न्यूजीलैंड ने अपनी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के हाईएस्ट चेस कर दी थी। हाँ, बैन में चलने okay. छक्के मार या दिए। या तो ये पिच अच्छी चल रही है बैटिंग के लिए। मेरा सवाल ये है, रिगार्डलेस ऑफ द पिच, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ चेज ही करना चाहिए? भाई मैं क्योंकि तो वो नेट रन रेट के पॉइंट है, उसे चेस करना इंपॉर्टेंट मैं तो इधर वे कह रहा हूँ कि बैटिंग पहले करने का सोच ही मत लेना, क्योंकि भाई हम लोग चाहेंगे कि हम लोग 250 बनाएं, हाँ। एंड वो 250 के चक्कर में बॉल जरा इधर उधर हुई और हमारे प्लेयर्स की टांगे खुल जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि 250 के चक्कर में हम 150 अलर्ट उस पे अटक जाए। मेरे हिसाब से चेज ही करो भाई, सेफ वही है इस टाइम पे। मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन बटन को चेस करना चाहिए। हाँ तो अगर कर दो ना, नहीं अभी करा तक, नहीं करा तो। बट सीरियसली आई थिंक सो भाई, अभी हमारी बैटिंग बहुत हल्की हो रखी है। अगर मान लो, और आप सारों प्लीज कमेंट करके बताइएगा आफ्टर सब्सक्राइबिंग कि अगर हम लोग को पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका जीत चुकी है, हाँ। 7 बज रहे हैं शाम के, आज साउथ अफ्रीका जीत चुकी है, या वी कैन ऑल ड्रीम गाइस, तो तब भी क्या तुम चाहोगे कि हम चेज ही करें? क्योंकि तब तो नेट रन रेट इज आउट ऑफ द हाँ, फिर तो पॉइंट्स का ही चक्कर होगा। नहीं, फिर मैं चाहूंगा कि हम लोग पहले बैटिंग करें। सो आई डिसएग्री हियर। क्यों? मैं कहूंगा चेज ही करो फिर भी। ओके, अभी जो आप एक मैच हारे हो, क्या करते हो हारे हो? अभी जो हम लोग एक मैच हारे हो, चेस करते हुए हारे। हाँ गेट द बैड बट आउट ऑफ योर हेड। हाँ कह सकते हैं, मतलब चेस करते खत्म करो। हाँ, एक ही मौका आपके बी साथ था, वो प्रिपेयर्ड आप टू नहीं कर चेज पाए। गोइंग फॉरवर्ड आल्सो। नहीं कह सकते हैं, हाँ यार। भाई एक तगड़ा स्टैट बताऊं? क्या? वेस्ट इंडीज आज तक T20 वर्ल्ड कप्स में ईडन गार्डन्स पे हारी नहीं है, अबे यार और अभी उनसे वहीं पे क्या मैच है। हो रहा है सर? हर चीज वेस्ट इंडीज के फेवर में जा जस्ट रही है इन केस भाई। अगर चेस करना पड़ गया, हाँ। हटाओ ये सब, अपनी बैड मेमोरीज हटाओ, अच्छा गेम चेस कर दो। नहीं हाँ, मतलब अगर साउथ अफ्रीका दिख रही है आपको जीतो है, देन वी कैन क्वालिफाई ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स एज वेल। तो फिर तो आप यही बोलोगे कि अच्छा, जो वीकनेस अभी हमारी चल रही है उसको ठीक कर दो आप। तो फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्लेइंग 11? सी अब प्लेइंग अभिषेक 11 पे हम शर्मा तो लोग opening कर रहे हैं। एक्चुअली जाए तो अभिषेक शर्मा, संजू हमें ओपन करते हुए दिखेंगे। ईशान किशन नंबर 3 पे आएंगे, 4 पे सूर्य आ जाएंगे, 5 पे राइट नाउ कीपिंग तिलक। अब ये एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता क्या? हूँ, देखो इसमें आपको जरूरी नहीं कि तिलक 5 पर ही आएंगे। तो और नीचे तो नहीं आएंगे। मान लो सैमसन ओपनिंग कर रहे हैं और अभिषेक और ईशान सामने से आउट हो गए, हाँ। अगर आपको तब लेफ्ट राइट मेंटेन करना है तो फिर आप तिलक को भेज सकते हो नंबर 4 पे। एंड देन सूर्य नंबर 5 पे। भाई सूर्य खुद ही कहते हैं कि बैटिंग ऑर्डर इज नॉट रेलेवेंट इन आवर टीम, तो फिर वॉक द टॉक। यार मेरे हिसाब से इतना ऊपर नीचे ना ही करें अभी तो अच्छा है भाई। तो फिर तिलक कोई सीधा नहीं। आई थिंक एक ही प्लेयर को अगर आपको इधर उधर करना है तो तिलक के साथ ही कर लो। मैं तो एक्चुअली मैं आई वुड नॉट कीप तिलक इन माय प्लेइंग 11। ओ तो तुम क्या कर रहे हो फिर? मैं चाहूंगा कि रिंकू सिंह खेले भाई।
रिंकू सिंह क्यों बाहर हो रहे हैं भैया? मतलब पिछले 2 मैच में थोड़ा सा जब वो फॉर्म पकड़ना स्टार्ट हुआ आपने उसको बाहर कर दिया। सही बात है। जब वो नीचा क्या ऑब्वियसली आपको एक स्पेशलिस्ट बैटर डाउन दी ऑर्डर आपको बेटर बैटिंग करके दे सकते तिलक वर्मा से, तो क्यों जबरदस्ती में तिलक वर्मा घुसाना है भाई? मैं ना, हमने सबके लिए, ऑडियंस के लिए एक गेस्ट वर्क है, हाँ। अगर आप गेस्ट कर सकते हो तो करना कमेंट्स में। हाँ। हमने एक गेस्ट को होस्ट किया था, या। बहुत पॉपुलर गेस्ट थे, हाँ। उनको हमने होस्ट किया था कुछ टाइम पहले, या पिछले साल की बात है। हाँ उनके ना रिसेंटली मैं एक रील देख रहा था, जो चीज़ मैंने सुनी है अगर वो सच निकलती है हाँ भाई तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। क्या है? मैं अभी नहीं बताऊंगा। What the hell? तभी तो कह रहा हूँ गेस्ट वर्क करें कि कौन गेस्ट है। हाँ इंडिया अगर सेमीज तक पहुंचती है हाँ तो बता दूंगा, हाँ। अगर जीत गया तो फाइनल के प्रीव्यू में बता दूंगा। और अगर मैंने वो नहीं- रील बुकमार्क कर ली है। अब बाहर हो रहे तो नहीं वो बताओगे? दिमाग तब तो बता ही दूंगा कि हाँ। गलत हो गया, हालांकि मैं नाम भी लूंगा फिर क्योंकि आउट ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ बट अगर वो चीज सच निकलती है ना तुम लोग का दिमाग खराब होने वाला है, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड। मैंने वो रील जब देखी ना, हाँ। मैं था कि ये अगर कल ये लाइनअप में देखना मतलब चालू कुछ कर लिया कंट्रोवर्शियल है। भाई, कुछ एब्सर्ड है, मतलब तुम सोच ही नहीं सकते। ठीक है भाई। ठीक है, बताऊंगा, वेट फॉर इट। हाँ। बट मेरे हिसाब से बाकी लाइनअप में हम लोग देखें तो दुबे हार्दिक हमें खेलते हुए दिखेंगे। आई होप, आई प्रे, गौतम गंभीर जी आप प्लीज सुन लीजिएगा कि अक्षर पटेल वापस आए वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे, एंड बाकी लाइनअप हमारा वही रहेगा। सो अक्षर आ जाएंगे सुंदर की जगह पे एंड संजू आ रहे इस टाइम पर रिंकू सिंह की जगह तो पे। लास्टली व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस, क्या लग रहा है? 3 लोगों के बारे में पूछूंगा, हाँ अभिषेक, संजू और स्काई, क्या लग रहा है? देखो अभिषेक का आई एम स्टिल बैकिंग हिम। आई थिंक यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक 40+ स्कोर अभिषेक शर्मा का दिख सकता है। शायद लोग जानते नहीं है कि उनकी जो पहली RIP T20 आई, जो सेंचुरी आई थी वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही आई थी, जब उन्होंने उस सीरीज में मारी। तो टर्न बैक टाइम 0 आया था पता है उसके बाद? कोई नहीं उससे यार, पहले अभिषेक उसके शर्मा, टेप भाई 0 तो हम लगा ही रहे हैं, 0 चेक कर लो। जो 0 पेट्रोल आ गया। पंप पे करवाते हैं लोग। नहीं 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 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अब बाकी 50 आए ना, अकेले भी कर सकता हूँ वैसे पॉडकास्ट में। नॉट दैट बैड ऑफ एन आइडिया। सूर्या का आई डोंट नो चलेंगे नहीं चलेंगे। संजू का मुझे लगता है डिसेंट होगा, डिसेंट भाई मतलब क्या? 20-30 30+? आई थिंक 20+, 30 का पक्का नहीं है यार। तो ये तो नमीबिया वाली इनिंग हो गई। हाँ तो अबे तो अच्छा क्या चल रहा है फिर? अभिषेक वो मारे ना, किशन वैसे भी अच्छा खेल रहे, वो मारेंगे ही। बट चलो देखते हैं भाई। हाँ, मेरे हिसाब से तो आई डोंट नो। चलो अच्छा ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे भाई रैपिड फायर राउंड पे चलते, इससे पहले सबको बता दो, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक कर दो, एंड हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करिए भाई। सबसे पहले सवाल पे चलते हैं, हु इज द बेस्ट टेस्ट बैटर, विनर स्टेज ऑन? कोहली वर्सेस पुजारा। कोहली कोहली ओ वर्सेस भाई पुजारा। द रोल जितनी बॉलें उनने खाई है, क्या कोहली ने खाई थी? सोच लो। कोहली मारते थे बेटा। हाँ तो बताओ ना। चलो अभी के लिए कोहली वर्सेस स्मिथ। स्मिथ वर्सेस द्रविड़। द्रविड़ वर्सेस गावस्कर। वो जल्दी जल्दी जल्दी। गावस्कर वर्सेस सचिन। वो भाई कंट्रोवर्शियल, आई थिंक गावस्कर। ओके, गावस्कर वर्सेस रूट। गावस्कर। मुझे लगा था एंड में आके ना थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू नीड 20 रन्स ऑफ द लास्ट ओवर ऑफ अ T20 मैच, विच प्लेयर आर यू चोजन टू फिनिश दैट गेम एंड व्हाई? प्राइम धोनी या प्राइम रसल? प्राइम धोनी के लिए एक चीज बता दूं सबको बिफोर आई गिव माय आंसर। या T20 आईज में T20 आई, ये T20 मैच है, इट्स नॉट T20 आईज। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। T20 आईज में आज तक हिस्ट्री में जब भी धोनी इंडिया के लिए बैटिंग करे लास्ट ओवर में, और जब भी 7 रन से ज्यादा चाहिए, सिर्फ 7 रन से ज्यादा, इंडिया से जीती। इट इज वेरी क्रेजी भाई। 6 बॉल पे 7 रन चेज नहीं हुआ। फिनिशर धोनी हमारे वो Check कर T20 लेना में कभी आके। कर ही नहीं पाए, बट तो तुम रसल ले रहा हूं फिर मैं इसीलिए। डैम भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डू यू अग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट्स एंड व्हाई? IPL इज मोर एंटरटेनिंग देन इंटरनेशनल क्रिकेट। एंटरटेनिंग, हाँ एंटरटेनिंग यस, ओके, क्यों? बिकॉज मसाला ज्यादा है, फाइट मसाला ज्यादा है। ज्यादा की बात नहीं है, 10 ही टीम है और वो 10 टीम्स बहुत इवनली बैलेंस्ड है, एज अपोज टू यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश पाकिस्तान। कंपटीशन काफी नेक टू नेक है एकदम। ठीक है, क्रिकेट इज मोर डिफिकल्ट स्पोर्ट देन फुटबॉल। यस, क्यों? too many skills to master and too much of focus required, I think. ठीक है भाई। Although I think हर किसी को अपना स्पोर्ट ज्यादा डिफिकल्टी लगता है, तो I could be wrong, but मुझे साथ ठीक है, इम्पैक्ट प्ले रूल शुड बी इंट्रोड्यूस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। hard no. क्यों? It should be removed from IPL also. रीजन क्या है? I don't think that is cricket भाई। भाई मुझे तो बड़ा मजा आता है देखने वाह में। यार, मैं यहाँ चले पे विश्व में। अग्री करूंगा। यहाँ पे आप लोग बताना आप किससे अग्री करते हो, किससे डिसएग्री करते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज अ स्मॉल क्विज। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट ODI सेंचुरी?
Fastest ODI century, ODI AB de century. Villiers. Yes, 31 balls Let's में. go. Who has taken the most wickets in T20 history? T20 history, Rashid Khan. Yes. Let's go. 702 विकेटें उनकी. Who won the Player of the Tournament award in the 2019 World Cup? Player of the tournament. हाँ. Ben Stokes. मुझे भी लगा नहीं है. अच्छा. मुझे भी ये लगा था कि वही होगा, but it's Kane Williamson. Wow. भाई मुझे भी नहीं पता था, याद ही नहीं था भाई Sad. बिल्कुल एक्चुअली में. लास्ट क्वेश्चन चलते हैं. रैंक दीज ओडीआई बैटर्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट. रोहित, धोनी, एबीडी और वार्नर. रोहित, धोनी, एबीडी और वार्नर. अबे यार मुझे ऐसा सबके स्टैट याद भी नहीं है वैसे. अरे ये हाँ, ये तो बस तुम्हारे उस पे है भाई, जितना तुमने रोहित, देखा उसके हिसाब से. ठीक है रोहित. रोहित टॉप. यार धोनी के 10,000 रन नीचे. भाई एट दैट पोजीशन. धोनी सेकंड. ओके इंडिया बायस. ओके. एबीडी एंड वार्नर फोर्थ. आई कुड बी रॉन्ग ऑन दिस बट चलो अभी के लिए. ठीक है भाई, आप लोग बताना आपके क्या क्या आंसर थे. फिलहाल भाई अपने प्रेडिक्शन स्कोर पे चलते हैं. यहाँ पे जो हमारा बात तो कर लो. मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारा 20 ऑल हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को पेल दिया भाई. अल्टीमेटली जहां आपको लग रहा था कि बीच में मैच जो है वो काफी फंस रहा है, बट फिर न्यूजीलैंड ने दिखाया था कि भाई जब हमारे स्पिनर्स बॉलिंग करने आते हैं. अब तो रचिन रविंद्र भी भाई बोला बॉलिंग लेके 4-4 विकेट ले रहा है वो आदमी. भाई मैं एक स्टैट बोलना चाहता हूँ सबके लिए. हाँ. न्यूजीलैंड 98 for 6 थी 16 ओवर के बाद. हाँ. उसके बाद आखिरी 4 ओवर उन्होंने 84 for 6 ही हो गई थी. अच्छा नहीं मैं 16 ओवर तक बता रहा हूँ. अच्छा 16 ओवर. 16 ओवर में 98 for 6 थी. या आखिरी 4 ओवर में 70 रन मारे. हाँ या अबे ऑलमोस्ट 20 रन पर ओवर है ये तो. से मारा है. हाँ, ये मजाक चल रहा है. तभी मुझे लगता है श्रीलंका ने बॉटल करा है भाई. ये बहुत मतलब 84 for 6 से लेके अगर आपने अल्टीमेटली 168 तक बनवा दिए तो वो तो कभी बनने तो ही नहीं डेथ थे. बॉलिंग इफेक्ट हुई है ना इंजरीज से, वो आप कह ही रहे हो तो. हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हो. बट मतलब आई थिंक जैसे ही वो 168 पहुंच गए थे, आई थिंक 2 कमेंटेटर्स ने भी चीज कह दी थी. एंड मुझे भी लग रहा था कि भाई श्रीलंका भी यहाँ से चेज नहीं कर पाएगी. इनफैक्ट वो मैट हंडी ना आते ही जो पहली बॉल 2-3 विकेट तो पहले निकाल दी उन्होंने. भाई निशांका वो 100 आई, उसके बाद वो भाई चलो चलता हूँ सर मैं. प्योर डीसी प्लेयर है वैसे. हाँ, यही आपका आईपीएल में पिछले साल बड़ा अच्छा करता डीसी ने, फिर एकदम सी ब्लैंक. पर आई थिंक उसके बाद से 46 for 5 हो चुकी थी उसके बाद से श्रीलंका. एंड वहां से कभी कमबैक होना नहीं था. रचिन रविंद्र ने 4 विकेटें ले ली हैं. भाई स्टार्ट कैसी थी यार. इट लुक्ड सो इंटेंटलेस. हाँ मतलब इज अ पॉपुलर वर्ड. डर गई थी भाई, डर गई थी. अरे विकेट कितने भी गिर रहे हो भाई, टारगेट मजाक का नहीं है. आपको थोड़ा तो मारना पड़ेगा. मतलब अगर 10 ओवर निकल रहे हो पता ही 30-35 रन है. आपने 20 ओवर बैटिंग करके 107 रन बनाए. हाँ, ये कौन सी बैटिंग है ऑल आउट भाई? नहीं हुए हो आप. आपने सोचा भी नहीं कि हम लोग टारगेट को चेस करने जा सकते हैं, जबकि आपको पता था कि ये मैच आप हार जाओगे तो बाहर हो जाओगे. श्रीलंका नाउ इज आउट. अब वो नहीं आ पे थे सकती भाई. होम वर्ल्ड कप था उनका भी. हाँ. ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड अब कह सकते हैं 3 पॉइंट के साथ मोस्टली तो क्वालीफाई मैं कर जरा चुकी है. जल्दी से इनका क्वालिफिकेशन सिनेरियो बता देता हूँ. Yeah. अब देखो बात सिर्फ रह गई है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में. इंग्लैंड तो क्वालिफाई क्योंकि कर ही चुकी है. Yeah. तो इसके क्वालिफिकेशन को लेते हुए अगर मैं डिस्कस करूं, वाओ आई थिंक मैंने डिलीट ही कर दिया वो. ओ जैम, मेरे साथ भी आज ये हुआ भाई. मैं अपना फोन चेक कर रहा था मीम्स के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम आने लग गई. तो मैं डाल दिए. मैंने एक्चुअली हमारे व्हाट्सएप उस पे ब्रॉडकास्ट चैनल पे डाल दिया था. अभी मैं निकाल दिया वहीं से. आप भी ज्वाइन कर सकते हो. कि इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को पहली बात तो बीट करे तो ही पाकिस्तान कंटेंशन में होने वाली है. ओके. अगर न्यूजीलैंड ने बाय चांस 1 रन से भी या सुपर ओवर में भी इंग्लैंड को हरा दिया तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर 5 पॉइंट हो जाएंगे फिर तो न्यूजीलैंड के. या तो पहली बात तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए या और फिर तब भी बात नेट रन रेट पर आ आएगी. जाएगी. तो फॉर एग्जांपल अगर इंग्लैंड मान लो 15 रन से जीतती है न्यूजीलैंड से, तो पाकिस्तान को 55 रन से जीतना पड़ेगा श्रीलंका से. और थोड़ा सिंपलीफाई करता हूं. अगर इंग्लैंड सिर्फ 1 रन से जीतती है न्यूजीलैंड से, सिर्फ 1 रन से, तो पाकिस्तान को 69 रन से जीतना पड़ेगा श्रीलंका से. मतलब अच्छी खासी पिटाई करनी पड़ेगी पाकिस्तान को श्रीलंका की. भाई श्रीलंका यू हैव वन जॉब. एक जॉब है आपके पास. अगर इसको भी आपने मेसअप कर दिया. एक बात बताऊं मैं से, अगर इंग्लैंड 30-40 रन से जीत जाती है और पाकिस्तान को भी फिर अल्टीमेटली 30-40 रन से ही जीतना पड़े हाइपोथेटिकली, कुड हैपन. यू नेवर नो. मुझे लगता है कि और श्रीलंका भी बहुत वल्नरेबल लग रही है भाई, क्योंकि उस टाइम पे हमने जब प्रेडिक्शन भी कही थी तब हम लोग यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट श्रीलंका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है. उस लेवल पे वो नहीं रह पाती. एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है. मतलब पाकिस्तान का एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि वी डोंट एग्जैक्टली नो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का क्या रिजल्ट निकल के आएगा. उसके बेसिस पे उनका पूरा जो फ्यूचर वो डिसाइड होगा. बट दे आर स्टिल इन कंटेंशन. थोड़ा बहुत सेगमेंट पे चलो भाई. 20 ऑल हमारा हो चुका है. अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट मैचेस की, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज. 3, 2, 1 वेस्ट अफ्रीका है. आई थिंक सो वेस्ट इंडीज इज कमिंग भाई. जिस तरीके से वो आ रही है मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि वेस्ट इंडीज यहाँ पे आके जीतने वाली है. एंड शायद
तुम्हारा इंडिया के अपोजिट जो तुम बोलते हो ना वो सच ही होता है, उसमें पनौती नहीं लगती हाँ, तुम्हारी। तो मैं पनौती में उसमें तुम्हारी लगवा बॉल भी नहीं नॉलेज आ रहा जाती है भाई। पूरी। मैं पनौती लगवा भी नहीं रहा, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा जब मैच स्टार्ट होगा तो हम लोग बहुत खुशी की नोट से शायद स्टार्ट नहीं करने वाले होंगे। एंड सो नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भाई। इसमें नहीं 3, 2, 1 इंडिया 1 इंडिया। इंडिया, ये तो इंडिया ही है भाई। बट देखते हैं भाई क्या होना है। आप तुम लोग वेस्ट बताना। इंडीज कह रहे हो सही में? हाँ, मुझे लग रहा है भाई, वेरी सैड अगर ये चीज Shit, एक्चुअली में man. हो जाती है। आई वुड प्रे कि अल्टीमेटली मुझे ही अपने मुंह पे पुताई करानी पड़े, बट अब तो तुम्हारी हो रही है। भाई अगर ये भी निकल गया ना, गाइस पॉजिटिविटी इन द कमेंट्स, आज हम कर रहे हैं। तुम शायद भूल रहे हो, तुमने क्या कहा था क्या? कि अगर इंडिया सुपर 8 में बाहर हो जाए मेरे भाई बाल वो बहुत पुताई निकल जाएगी। ये आने में बहुत टाइम लगेगा। कुछ याद ही नहीं किसी को। चलो भाई, आप लोग बताना आपको क्या लगता है, आज क्या फील है। होपफुली कल में एक बहुत ही अच्छे नोट पे पॉडकास्ट शुरू कर रहे होंगे। सुबह 6 बजे मिलेंगे आपसे। सी यू टुमारो।